तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन में कह रहा है जो x प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स का मान दिया है जो 7025 यानी 7025 तथा x माइनस वाई बराबर 3003 यानी 3003 दिया गया है। ये मैट्रिक्स में है और ये भी मैट्रिक्स में है। x प्लस वाई का मान है और ये x माइनस वाई का मान, ये एक तरह से समीकरण के रूप में दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोग को कह रहा है x तथा y का मान बताइए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए ऊपर नीचे पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया गया है 7025, नीचे में लिखते हैं x माइनस वाई बराबर दिया गया है जो 3003, ये मेरा दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए आइए, हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तुम लोग पढ़ा होगा कि ये समीकरण को जोड़ने पर जो है ये प्लस माइनस कट जाता है। तो ये प्लस वाई माइनस वाई हम काट देंगे और यदि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1x है और यहाँ भी 1x, तो 1x और 1x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और इसको जोड़ने पर कट जाएगा क्योंकि प्लस x जोड़ माइनस वाई, तो प्लस माइनस वाला कट जाता है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कि जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो होगा फाइनली यहाँ 2x और इसको भी ना जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो चलिए जो आप लोग को बताए थे मैट्रिक्स कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 0, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मेरा 2x का मान आ गया है। जब 2x का मान आ गया है तो हम लोग x का मान निकालने के लिए 2 से इसमें भागा करेंगे क्योंकि यहाँ ये गुना में है, यहाँ किस में है, ये गुना में है। तो जब गुना वाला इधर आएगा तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम भाग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये x का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि इधर गुना में है। तो 2 से भाग देने के लिए हम लोग 1/2 कर देंगे और वही चीज को लिख देंगे 10 0 ये 2 ये 8 लिख दिए। ये 1/2 का मतलब 2 से भाग, यहाँ भी बटा करके 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 थोड़ा सा एक फॉर्मल तरीका में हो गया। चलिए 2 से भाग देते हैं। जब 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, यानी 5 है। जब 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, और जब 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर दिया गया ये 7025, x माइनस वाई बराबर 3003 दिया गया, ये मैट्रिक्स में दिया गया है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो हम लोग को नजर आ रहा है यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इसका मतलब हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और जोड़ने पर ये दोनों 2x हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग जोड़ लिए, ये दोनों को जोड़ने पर तो आप लोग को पता है जो ये 7 ये 3 जुड़ा 10 होगा, 0 0 जुड़ा 0 होगा, 2 0 जुड़ा 2 होगा, 5 3 जुड़ा तो 8 होगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब ये यहाँ 2x बराबर इतना हुआ यानी 10 0 2 8 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग दे दिए तो फाइनली इतना आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन तो हो गया और ये 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 2040, 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें कह रहा है x और y का मान निकालने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिए, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि समीकरण में हमको क्या करना पड़ता है, कम से कम एक भाग कटाना पड़ता है, तब दूसरे भाग को जोड़ने या घटाने से अगला वाला जोड़ने या घटाने से मिल जाता है। तो इसमें जो हम जोड़ेंगे तो ये तो 5x हो जाएगा और ये भी 5y हो जाएगा, तो कुछ तो होगा नहीं, कम से कम एक कट जाना चाहिए। तो कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा।
लेकिन घटाना पड़ेगा। तो ये समीकरण ऐसा नहीं है कि घट जाएगा और कट जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंक बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। घटाने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी न 3 होना चाहिए, या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तब न घटाएंगे तो कट जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को जो घटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंक इसमें 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तब ये कटेगा। चाहे इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी ये कटेगा। तो अंक को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निचले वाले किसी एक अंक से ऊपर वाले में गुना, और ऊपर वाले किसी एक अंक से नीचे वाले गुना में करना पड़ेगा। तो नीचे में जो हम मान लीजिए y को कटाना चाहते हैं, तो y वाला नीचे में 2 है तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे। यहाँ लिख देते हैं 2 से समीकरण 1 में गुना करने पर, 2 से समीकरण 1 में गुना करने पर, और आगे क्या करेंगे, इसमें भी y वाला लेंगे तो 3 से समीकरण 2 में गुना करने पर। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, अंक बराबर करने के लिए अगर हम लोग y को कटाना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले से नीचे में गुना, निचले अंक से ऊपर वाले में गुना करेंगे। 2 से समीकरण 1 में गुना करने पर, ये जो है 3, तो 3 से समीकरण 2 में गुना करने पर यहाँ लिख देंगे 3 से समीकरण 2 में गुना करने पर, ये लिख दिए हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 से समीकरण 1 में गुना करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y। तो भाई साहब इसमें भी ना गुना करना पड़ेगा, पूरे में गुना करना पड़ेगा, जिससे भी गुना करेंगे तो पूरे में गुना करना पड़ेगा। तो ये दोनों में हम लोग कर लिए, अब इसमें गुना करेंगे तो 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, नया वाला पहला समीकरण। चलिए अब देख लेते हैं आगे। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 3 से गुना, तो 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर, इसमें भी 3 से गुना, 3 दूना यहाँ 6 होगा, 3 दूना यहाँ -6 होगा, 3 एक कम यहाँ -3 होगा, और 3 पचे 15 होगा। ये समीकरण 2 हो गया, नया वाला समीकरण। समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदली होता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x में से जब 9x गया तो -5x यानी -5x, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे भी घटाने पर 6y में से 6y गया, कट गया। अब ऊपर वाले चिन्ह का मतलब नहीं रह गया, अब नीचे वाले चिन्ह का मतलब रह गया। तो 4x में से जब 9x गया तो -5x, 6x में से जब 6y गया तो कट गया। ठीक है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं जो -5x बराबर, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये भी नहीं घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में हो गया तो घटाएंगे। 4 में से 6 गया तो हो जाएगा मेरा -2। कितना हो जाएगा, -2। 6 में से -6 को घटाना है, तो 6 में से जब -6 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 6, 6 6 हो गया 12। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब 8 में से -3 को घटाना था, 8 में से घटाना है कितना को, -3 को। तो 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब 0 में से 15 को घटाना है तो -15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा -15, देख लीजिए। 0 घटो 15 करेंगे तो 0 में से 15 गया, -15 होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो -5x बराबर -2 12 11 -15 है। तो जब हम x से, देख लीजिए यहाँ पर कैसे कर रहे हैं हम, तो जब हमको x निकालना होगा तो -5 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब हम x निकालेंगे तो -5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो भागा यहाँ भी बटा करके 5 लिख सकते हैं, और 1/5 करके भी ये हम लिख सकते हैं, -2 12 11 -15। ठीक है, यहाँ 1/-5 करेंगे यानी -5 से भाग देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, -5 से जब यहाँ भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2/5 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5।
फिर -5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो -12/5 हो जाएगा। फिर -5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से नहीं कटेगा, तो -11/5 हो जाएगा। फिर -5 से इसमें भाग देंगे तो 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की और बढ़ते हैं इसमें। चलिए एक बार और आप लोग समझ लीजिए। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को कटाना पड़ता है। कम से कम एक जब कट जाएगा ना, तो चाहे y कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और चाहे x कट जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला है? x का। अब हम लोग को y का भी वैल्यू चाहिए। तो चलिए y के वैल्यू के लिए हम लोग, जब x का वैल्यू निकल गया है तो y का वैल्यू कैसे निकल जाएगा? तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, y का मान। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। x का वैल्यू इतना निकला है। चलिए हम इधर मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है x का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं 2, और x की जगह हम लोग कितना रख देंगे? x की जगह रख देंगे 2/5। इधर हो गया -12/5, इधर हो गया -11/5, इधर हो गया 3। ये मेरा x का मान हो गया यहाँ पे, और +3y यहाँ पे है, बराबर इधर लिखा गया है 2340। ये समीकरण 1 में हम लोग बैठाए हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ हम लिख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, वही हम समीकरण 1 है ही, और उसमें x की जगह x का मान रख दिए, +3y बराबर ये हम उतार दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, ये 2 है तो 2 से ये गुना है, तो गुना करना पड़ता है। इधर हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि x का मान हम लोग को निकल गया है। अब हम लोग को y का मान निकालना है, तो चलिए y की ओर बढ़ते हैं। इधर हम लोग मिटा दिए। चलिए 2 से हमको सबसे पहले गुना करना पड़ेगा। तो जब 2 गुना 2/5 करेंगे, यहाँ देख लीजिए, 2 गुना 2/5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4/5, तो फाइनली 4/5 हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4/5 हो जाएगा। उसी तरह जब 2 से -12/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, तो -24/5 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 11 दूना 22, तो -22/5, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ये गुना हो गया, +3y बराबर ये हो गया 2 3 4 0, ये हो गया मेरा। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना +3y बराबर इतना, इसलिए 3y बराबर हम करेंगे तो इतना में से प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ रहता 5, यहाँ मान लीजिए 5 रहता सिर्फ, तो 5 + 3y बराबर यहाँ मान लीजिए 10 रहता। एक तरह से मान के बैठा देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ मान लेते हैं 5 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ 3y रहने दीजिए, यहाँ मान लीजिए 10 रहेगा। उसी तरह मान रहे, यहाँ मान लीजिए 5, यहाँ 3y, यहाँ मान लीजिए 10। तो हम लोग इसको क्या करते, तब यहाँ हम लोग करते जो 3y बराबर 10, ये +5 है तो इधर आके -5 करते, तब 3y बराबर 10 में से 5 गया 5 करते, और y बराबर 5, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाता, ये निकलता। सेम इसी टाइप करेंगे, सेम जो है यही करना हम लोग को। क्या करना है, जो 3y बराबर यहाँ लिख देते हैं, 3y बराबर ये लिखेंगे, और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये लिख देते हैं 2 3 4 0, ये लिख दिए हैं। अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करके हम लोग लिख देते हैं 4/5 -2/5, सॉरी -24/5 है, और यहाँ -22/5 है, और यहाँ कितना है 6 है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग का 3y का मान निकलेगा। कितना का निकलेगा? 3y का। तो चलिए घटाते हैं और घटा के देख लेते हैं। तो 2 में से 4/5 को घटाएंगे, तो जब 2 में से 4/5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 5 का लघुत्तम लेंगे 5, तो 2 में से 4/5 को घटाना है, तो 1 5 का लघुत्तम लिए 5 हो गया। 1 से 5 में क्या करना पड़ता है, हम लोग को भाग देना पड़ता है। जब 1 से 5 में भाग दिए 5, और 5 में 2 से गुना किए तो 10 होगा, माइनस 5 में 5 से भाग दिए तो 1, 1 से 4 में गुना किए तो 4, यानी 10 में से 4 गया 6/5 हो गया। जब 2 में से 4/5 को घटाए तो कितना हो गया? 6/5। उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले करेंगे। अब 3 में से -24/5 को घटाना है,
3 में से -24/5 को घटाना है तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 24/5, यानी जुट जाएगा। यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 5 होगा। जब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 होगा और 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 होगा। जोड़ 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 24 में गुना करेंगे तो 24 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे, 4 और 5 हो जाएगा 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 39/5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 39/5 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे और घटा के बता देते हैं। जब 4 में से -22/5 को घटाएंगे तो चलिए घटा लेते। 4 में से कितना घटाएंगे -22/5 को, तो 4 घटो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 22/5, यानी अब ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा। यहाँ 1 मान लीजिए, 1 5 का लघुत्तम 5, 1 में 5 से भाग देंगे 5, 5 के 20 हो जाएगा। जोड़ 5 से 5 में भाग दिए 1, 1 से 22 में गुना किए तो 22 हो गया। यानी 22 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा बटे 5। ये मेरा हो गया 42/5। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 0 में से जब 6 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, ये मेरा 3y का मान हो गया। अब y के मान के लिए ये गुना में है, इधर आके भाग में थे। 1/3 से यानी 3 से भाग, वही 1/3 लिखे, यानी 3 से भाग, चाहे बटे में 3 लिख दीजिए कि 1/3 से गुना कीजिए, 3 से भाग ही पड़ेगा। 6/5 39/5 42/5 और यहाँ -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। तो जब 3 से भाग देंगे 6/5 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, चलिए कहीं आप लोग को बता देते हैं। जब 6 इधर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब y का मान निकलने वाला है तो इधर हम लोग क्या करते हैं मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा पहले ही वीडियो को रोक कर। तो चलिए देख लेते हैं। जब 6/5 में 3 से भाग देंगे तो 6/5 में जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो नीचे में 1 मानेंगे। 6/5 ये भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे में, यानी 6/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6/15। तो फाइनली यहाँ पे पहला वाला 6/15 आ जाएगा। और जब 39/5 में 3 से भाग देंगे, यहाँ चलिए देख लेते हैं, आगे वाले भी आप लोग को बता दिया जाता है। 39/5 में कितना से भाग देंगे 3 से भाग देंगे। 39/5 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो 39/5 3/1 है यहाँ पे, तो 1/3 हो जाएगा गुना में जाके। तो फाइनली 39 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ 39/15 हो जाएगा। फिर 42/5 से जब भाग देंगे 3 से तो वही होगा 42 कितना हो जाएगा, करके दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 42/5 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3/1 मान लेंगे, तो 42/5 गुना 1 ऊपर जाएगा 1/3, तो फाइनली 42 कितना हो जाएगा 15 होगा। यहाँ 42 हम लोग क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। और 3 से जब -6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये मेरा y का मान हो गया और x का मान तो आप लोग को पहले ही निकाल के बता दिए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर का x का मान निकाल दिए थे पहले और ये y का मान है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7 का 3 नंबर भी है या 8 का देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 7 का 3 नंबर नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है x तथा y का मान बताइए। x तथा y का मान बताइए। क्या कह रहा है x तथा y का मान बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं x तथा y के मान को। तो इसमें दिया गया है यदि y बराबर, भाई साहब y का मान दिया गया है 3 2 1 4, ये y का मान दिया गया है। और 2x प्लस y का मान दिया गया है कितना देखते हैं 1 0 -3 2। ये जो है y का मान दिया गया है। यहाँ 2x प्लस y का मान दिया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो जरा देखिए समीकरण 2 में 2x प्लस y का मान इतना दिया है।
और y का मान हमको दिया गया है, तो y का मान हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो समीकरण 2 से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। जब 2x प्लस y का मान दिले है तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ बैठा देंगे, तो y का मान हम लोग यहाँ बैठाते हैं। y का मान कितना दिया हुआ है, 3 2 1 4 इतना दिया गया है y का मान, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे कितना, इतना लिखेंगे, तो 1 0 माइनस 3 2 ये लिख दिए हम लोग। ये समझ में आया आप लोग को कैसे हुआ, y का मान दिया गया है, 2x प्लस y का भी मान दिया गया है। हम लोग समीकरण 2 से हल करते हैं, तो समीकरण 2 में 2 लिख दिए, x लिख दिए, प्लस लिख दिए, y का मान इतना है तो इतना लिख दिए, बराबर ये दोनों के बराबर इतना दिल है तो इतना लिख दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2x प्लस इतना बराबर इतना, तो हम लोग जब 2x का मान निकालेंगे तो इतना लिख के प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा, तो पहले ये लिख देते हैं 1 0 माइनस 3 2, ठीक है। और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 3 2 1 4। आप लोग को समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 1 में से 3 गया हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, 0 में से 2 गया तो -2, -3 में से 1 गया तो जरा देख लीजिए, -3 में से 1 गया तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, और 2 में से 4 गया तो -2। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, 2x का मान इतना हम लोग को निकल गया है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, जब 2x का मान निकला हम लोग को कितना, -2 -4 -2, तो हम लोग को x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए गुना में है, इधर आके भाग में, तो चाहे यहाँ बटा करके भी 2 लिख सकते हैं, चाहे 1/2 से गुना कीजिएगा तो वो भी भाग ही पड़ जाएगा, -2 -4 -2, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से -2 में भाग दीजिएगा, 2 2 कटा, -1 बचा, 2 से -2 में भाग दीजिएगा, 2 2 कटा, -1 बचा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आंसर हो रहा है। 2 से -4 में भाग दीजिएगा, 2 दूना 4 यानी -2 हुआ, 2 से -2 में भाग दीजिएगा, 2 2 कटा, -1 बचा। समझ में आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये x का मान हो गया, और भाई साहब y का मान तो यहाँ दे ले है, तो x और y का मान निकल गया हम लोग का, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, 8 का आगे भी क्वेश्चन है या सीधे 9 पर जाना पड़ेगा, सो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 8 का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अब हम लोग को 9 का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यानी 9 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे होगा। तो यहाँ दिया गया क्या है, दिया गया है 2 × ये मतलब मैट्रिक्स में दिया गया है 1 3 0 x, यहाँ दिया गया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ दिया गया है y 0 और 1, यहाँ 2 दिया गया, ठीक है। और इसमें बराबर करके दिया गया है 5 6 1 8, और इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और 2 गुना x तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। ये गुना में तो गुना कर लिए, जोड़ है तो जोड़, ये हम लोग लिख लेते हैं y 0 1 2, ठीक है। बराबर में ये है तो ये हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 में y जोड़ेंगे तो 2y होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 2x में 2 जोड़ेंगे तो ये अलग अलग जाती है, जुटबे नहीं करेगा, तो यानी 2x + 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बराबर कितना दिया गया है, तो 5 6 1 और 8 दिया गया, ठीक। समझ में आ गया है, आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, चलिए ध्यान दीजिए। तो 2y = 5 दिया गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 2y = 5, इसलिए y बराबर क्या निकाल सकते हैं, 5/2, क्योंकि ये गुना में है तो 2 आके भाग में आ गया। समझ में आ गया, ये निकल गया y का मान, ठीक है। y का मान निकल गया। अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो 2x + 2 = 8 दिया गया, तो 2x + 2 = 8 दिया गया है, तो 2x = 8 + 2 है तो इधर आके -2, तो 2x बराबर हो गया 6, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6, ये गुना में है तो इधर भाग में, यानी 2 × 3 = 6, तो x का मान 3 निकल गया। और
x का मान 3 निकल गया और y का मान 5/2 निकल गया। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो हम लोग अगला क्वेश्चन जो है क्या किए हैं, लिख लिए हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कहा रहा है एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए, यानी एक्स वाई जेड तथा टी का मान निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, जब 2 से ये सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह लिखेंगे, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे। जहां जहां गुना है पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ करेंगे। चलिए देखिएगा, 2 से जब x में गुना करेंगे तो 2x होगा, 2 से जब z में गुना करेंगे तो 2z होगा, 2 से y में गुना करेंगे तो 2y होगा, और 2 से जब t में गुना करेंगे तो 2t होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, जी प्लस दिए हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह है, 3 से गुना है, 3 से गुना करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15, 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12, और 3 से जब 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। और ये दोनों जोड़ है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं, तो 2x + 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x + 3, और ये हो जाएगा 2z प्लस -3 हो जाएगा, 2z प्लस -3। ठीक है, 2y + 0 हो जाएगा, 2y + 0, 2t + 6 हो जाएगा, 2t + 6 हो जाएगा। हम लोग जोड़ लिए हैं और बराबर में हम लिख देते हैं 9, 15, 12, 18, ये बराबर में लिख दिए हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखते हैं, जब अवयव बराबर तो अवयव भी बराबर होता है, तो 2x + 3 बराबर 9 हो जाएगा, इतना बराबर इतना के हो जाएगा, इतना बराबर इतना के हो जाएगा, और इतना बराबर इतना के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है, आ गया होगा। हम लोग को x, y तथा z के लिए हल करना है, तो हम ऊपर वाले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए ऊपर वाले हम लोग मिटा देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 9 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2z + - हो जाएगा, 2z - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब 2y + 0 बराबर 12 हो जाएगा, 2y + 0 बराबर 12 हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 3 हो गया। और 2t + 6 बराबर 18 हो जाएगा, 2t + 6 बराबर 18, ये मेरा समीकरण 4 हो गया। ये हम मिटा देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कैसे हम लोग को x, y, z का मान आएगा, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 को हल करते हैं, तो 2x - 3 बराबर 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9, ये -3 है तो इधर आके +3, 2x बराबर 9, 3, 12, इसलिए x बराबर 12, ये गुना में तो ये भाग में आ जाएगा, 2 × 6 = 12, यानी x का मान हम लोग को निकल गया 6। समझ में आ गया, ये समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से देखते हैं, 2z - 3 बराबर 15, समीकरण 2 से, तो इसलिए 2z बराबर 15, ये -3 है, इधर आके +3 होगा, कितना हो गया, 2z बराबर 18, इसलिए z बराबर 18, ये गुना में तो यहाँ के भाग में, 2 9 = 18, तो z का मान 9 आ गया। समझ में आ गया। चलिए अब इधर देखते हैं, 2y + 0 बराबर 12, समीकरण नंबर 3 से, तो 2y बराबर 12, प्लस में 0 तो इधर आके माइनस में 0, यानी 2y बराबर 12 में 0 गया 12, और y बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, यानी 2 × 6 = 12, 6 आंसर निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, कोई तरह का दिक्कत। y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अब समीकरण 4 से हम लोग को क्या निकालना है, t का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं और t का मान निकाल लेते हैं समीकरण 4 से। तो 2t + 6 बराबर 18, समीकरण नंबर 4 से, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 18, +6 इधर आके -6, 2t बराबर 18 में 6 गया 12, t बराबर हो जाएगा 12, ये गुना में तो इधर आके भाग में बटे 2, तो 2 × 6 = 12, इतना t का मान निकल गया 6। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सभी का हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 का मान निकाल दिया, x का, y का, z का
तथा टी का भी मान निकाल दिया गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करना है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक भी भेज दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ एक्स दिया गया है और यहाँ दिया गया है 2, यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ प्लस वाई करके दिया गया है जो -1, यहाँ 1 दिया गया है, उसके बाद यहाँ दिया गया 10, यहाँ 15, ठीक। चलिए अब क्या करना है, ये गुना में तो गुना तो करना पड़ेगा। जब x से 2 में गुना करेंगे तो 2x, x से 3 में गुना करेंगे तो 3x, ये आ गया। प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, y से गुना है तो गुना करना पड़ेगा। तो y गुना -1 तो -a होगा, y गुना 1 तो y हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। समझ में आ गया ना। और ये 10 और ये 15 लिख देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 2x प्लस -y करना पड़ेगा। 2x जोड़ेंगे कितना को, -y को, ठीक है। ये 3x में y को जोड़ना पड़ेगा, 3x में y को जोड़ना पड़ेगा और बराबर करके ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आया। फिर से जरा ध्यान दीजिए, x से गुना किए हैं और y से भी गुना किए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, इधर ये है तो ये लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ है तो जोड़ना पड़ेगा। 2x में जोड़े -y को तो 2x में जोड़ दिए -y को और 3x में जोड़ दिए हम y को, बराबर में ये है तो ये लिख दिए, ठीक है। अब इतना बराबर इतना करेंगे, क्योंकि जब अवयव बराबर तो अवयव भी बराबर होता है, तो ये कर देते हैं। 2x प्लस माइनस -y बराबर 10 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। 3x प्लस y बराबर 15 हो गया। 3x प्लस y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको अब क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमको x और y का मान चाहिए। चलिए हम समीकरण 1 और 2 को ऊपर में लिख लेते हैं। 2x माइनस y बराबर 10 समीकरण 1 और 3x प्लस y बराबर 15, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं और आगे की ओर देखते हैं। यहाँ भी y, यहाँ भी y, यानी हमको जोड़ने से ही क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा और एक x का मान निकल जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 2x और 3x को 5x जोड़ने पर, ये जोड़ने पर ये दोनों कट गया, बराबर 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25, 5x बराबर 25, इसलिए x बराबर 25। ये गुना में तो इधर आके भाग में 25, x का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। समझ में आया आप लोग को। और x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2, x की जगह हम कितना रख देंगे, 5। तो 2 गुना 5 माइनस y बराबर 10, तो 2 5 कितना हो गया, 10 माइनस y बराबर 10, इसलिए माइनस y बराबर 10। प्लस में 10 है तो इधर आके माइनस में 10, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए। 2 5 10 हुआ, माइनस y बराबर 10, तो माइनस y बराबर 10, प्लस में 10 है तो इधर आके माइनस में 10, तो माइनस y बराबर 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जब इधर आएगा तो y बराबर फाइनली 0 हो गया। x का मान कितना निकल गया, 5 और y का मान 0 निकल गया, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि x का मान हम समीकरण 2 में क्यों नहीं रखे। जी हाँ, बिल्कुल उसमें भी रख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है 3x प्लस y बराबर 15, तो x का मान कितना निकला, 5 निकला। तो x का मान 5 यहाँ रख दीजिए। 3 गुना 5 प्लस y बराबर 15, तो 5 दिया 15 प्लस y बराबर 15, इसलिए y बराबर 15, प्लस 15 तो इधर आके माइनस 15 और 15 में से 15 गया 0। तो y का मान यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो किसी में रखिए तो 0 ही निकलेगा y का मान, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन 11 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन 12 से जो है अगले की क्लास में होगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और प्रत्येक दिन ये क्लास चलती है तो आप लोग प्रत्येक दिन जरूर क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।